गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विटामिन। विटामिन में हम मोस्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे और साथ में उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या बेरी बेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन बी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है दूध, खट्टे फल, अंडा या चावल। तो विटामिन सी हमें खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों से मिलता है, जिसमें संतरा संतरा आंवला संतरा आंवला और नींबू शामिल है। नींबू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सनशाइन विटामिन, ऑप्शन बी एंटी एजिंग विटामिन, ऑप्शन सी एनर्जी विटामिन या ऑप्शन डी ब्लड विटामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सनशाइन विटामिन, क्योंकि विटामिन डी जो कि हमें सूर्य से भी मिलता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? स्कर्वी रोग स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन सी की कमी से होता है क्या? स्कर्वी रोग। इसमें क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं और दांतों में खून आना शुरू हो जाता है। दांतों और मसूड़े से खून आना शुरू हो जाता है। साथ में ही आपके जो घाव है वो देर में भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि सुधारना, रक्त का थक्का बनाना, ऊर्जा प्रदान करना या त्वचा को स्वस्थ बनाना? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12। पूछा क्या है? बेरी बेरी रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी 1। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? थायमीन। थायमीन थायमीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी। इसमें क्या होता है विटामिन डी में कि जो आपकी पैरों की हड्डियां होती हैं वह कमज़ोर होती हैं और साथ में मुड़ी हुई होती हैं, यानी कि टेढ़ी हड्डी होती है, जो रिकेट्स के रोग होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यहाँ पर पूछा है नहीं है, विटामिन में घुलनशील नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन देखेंगे, एक मिनट। इसका ऑप्शन देखेंगे, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है, जबकि बी और सी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन
जल में घुलनशील है। बाकी के जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील होगी। क्लियर? आपको सिर्फ इतना याद करना है कि बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स या नाइट ब्लाइंडनेस? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एनीमिया, ऑप्शन ए, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा करना, हड्डियां मजबूत करना, दृष्टि सुधारना या पाचन सुधारना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा करना। विटामिन ई का काम क्या है? त्वचा और कोशिकाओं की रक्षा करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखेंगे, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलिसिया, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोमेलेसिया। इसमें क्या होता है, जो वयस्क होते हैं उनकी हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, तो उस वजह से ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट, शरीर में किस विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है? यानी कि कौन से विटामिन लेने से हमारे शरीर में विटामिन की अधिकता हो जाती है और हमें हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है? ऑप्शन देखेंगे इसके, ए और डी, बी और सी, के और B12, सी और ई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए, विटामिन ए और विटामिन डी की अधिकता से हमें क्या होता है? हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? ऑप्शन क्या है? विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? थायमीन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या पायरिडॉक्सिन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के न्यूट्रल ट्यूब दोष को रोकता है? विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन डी या विटामिन ए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड B9, फॉलिक एसिड B9। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन या थायमिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंतों में बैक्टीरिया द्वारा भी बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन सी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। आंसर क्या होगा इसका? विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन B6 को नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन B6 का नाम क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या नियासिन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या साइनोकोबालामिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइनोकोबालामिन, B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस रोग से लड़ने में मदद करता है? संक्रमण, कैंसर, डिप्रेशन, हड्डी टूटना? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो विटामिन सी है वह क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यह हमें रक्षा करता है, संक्रमण से लड़ने में रक्षा करता है कि हमें देर से संक्रमण हो। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? दूध में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या विटामिन के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए मुख्य रूप से ही दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन ए किस रूप में भंडारित होता है? विटामिन ए किस रूप में स्टोरेज होता है? कैरोटीन, कैल्सीफेरॉल, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यह कैरोटीन के रूप में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की खोज किसने की? एडवर्ड जिनर, एडवर्ड सेंट गेर्गी या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर? विटामिन सी की खोज एडवर्ड सेंट गार्गी ने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन की खोज एडवर्ड सेंट गार्गी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है? B9 फॉलिक एसिड, थायमिन, पायरिडॉक्सिन या राइबोफ्लाविन? B9 को हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। B9 को फॉलिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम आपको बताया था कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वह बी और सी है। बाकी के जो भी विटामिन रह जाते हैं वो सभी किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबालामिन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की सक्रिय अवस्था कौन सी है? विटामिन डी की सक्रिय अवस्था कौन सी है? कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल या कोलिक कैल्सीफेरॉल या कैल्सीट्रायोल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल, ऑप्शन डी। ये क्या है? विटामिन डी की जो सक्रिय अवस्था है, सक्रिय अवस्था है। नेक्स्ट, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? ए का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना, दृष्टि में सुधार करना, हड्डियों को मजबूत करना या तंत्रिकाओं का निर्माण करना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृष्टि में सुधार करना। दृष्टि में सुधार करना, क्योंकि विटामिन ए आँखों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। विटामिन ए आँखों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए है दृष्टि में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है?
विटामिन ई किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, दोनों में घुलनशील या इनमें से कोई नहीं? इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? पीछे बताया था, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो भी विटामिन हैं वह सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी बताइए। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि विटामिन के किस प्रकार का विटामिन है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील या दोनों में? तो चलिए, आज के हमारे जो विटामिन के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे वह यहीं पे समाप्त होते हैं और हम मिलते हैं अगली कक्षा में। यदि आपका जीएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।